जगह मेरे कागज, हम इसे लौट देंगे। डरने की बात नहीं भाई साहब, ले लो, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अधिकार के लिए। ये नहीं होती बात टैक्सियों से डर जाएंगे हम लोग, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है आपसे, आप अपनी कमेटी में डालो, मैं ये बैठा हूँ जी, जब तक जहाँ बैठा के जाओगे मैं बैठा पाऊंगा जब आप लिखाओगे। बात मानते हो ठीक है, नहीं बात मानते निर्णय ले लो, जो निर्णय लोगे आपके साथ में रहूंगा। शाम से हफ्ता रोक लिया, महीना रोक लियो, कपड़े लेकर आया, कपड़े गाड़ी में रखे, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में भाजपा जिला मंत्री विवेक प्रेमी की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को भी शहर में कई जगह दुकानें पूरी तरह बंद रही। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने शिव चौक पर धरना प्रदर्शन किया तथा विवेक प्रेमी की तुरंत रिहाई की मांग की। धरने पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्या ने दो टूक कहा कि कोई कितना भी जोर लगा ले, दुकानें खाली नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि यह शामली की भूमि है, यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन शामली वाले किसी से नहीं डरे। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि वह बाहर से आए कुछ लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूर्व मंत्री ने पुलिस प्रशासन पर भी जमकर भड़ास निकाली। व्यापारियों की एकजुटता के चलते प्रशासन भी बैकफुट पर आ गया और जल्द ही विवेक प्रेमी की रिहाई से संबंधित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया। फैसला आपको लेना, मैं आपके फैसले में साथ बैठा, मुझे फैसला नहीं लेना। फैसला आप लोगों को लेना कि लड़ाई किस स्तर तक जाकर लड़ेगी। और पहला मैं तो एक निवेदन करूंगा, एक फैसला तो ये ले लो कि दुनिया की कोई ताकत हो एक दुकान भी खाली नहीं होगी, चाहे कोई जोर लगा ले। आप लोग इतने बहुत हो, किसे डरने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल भी। ये देहात क्षेत्र भी आपके साथ है। अगर कोई लड़ना चाहता है, लड़ाई की शुरुआत होगी तो शामली का देहात भी शहर में पाओगा। देहात आपसे जुड़ा हुआ है, सबका अपना रिश्ता है, सब परिवार है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें किससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम शब्दों का सम्मान करते हैं। और मंत्री जी 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 एक बात बताओ भाई साहब, सुनो, धारा मेरे पे भी लगा दो, जेल मुझे भेज दो, दुकान नहीं खाली होंगी, दुनिया के जोड़ लगा लो, कोई भेज लो। और आप भी मेरे साथ चलिए, क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो आप लोग? डर किस बात की है? धाराओं से दुकान खाली नहीं हो सकती, धाराओं से नहीं डरना। विवेक प्रेमी 6 महीने 14 साल भर जेल रख लो, जो दुकान खाली करवा लो, और कोई भेज लो, चाहे जेल अगर भेजने में ताकत है तो। आप क्या सोच रहे हो कि कोतवाल ने धारा लगा दी? ऐसा ना करो, आपको पता, मुझे पता है, मुझे पता है और आपको पता है। मैंने तो आज जिलाध्यक्ष से भी बात की, मैंने सबसे बात की। इसमें एक धारा करोड़ लगाई, जिला बदल कर दिया। हाँ, जिला बदल कर दिया, ये मैंने अधिकार मिल गया, ये तय करेंगे हमें, हम जिले में रहना रहे। ये कौन सा प्रशासन है, कौन सी पुलिस है जो तय करने का अधिकार दे दिया कि जनपद में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री। ये जितने दुखी आप हो, उससे ज्यादा दुखी मैं हूँ। जो व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहा उसके खिलाफ हमने लड़ाई पहले भी लड़ी। समाजवादी पार्टी को गुमान था 2013 में, उन्हें भी यही गुमान था, ये गुमान उनका लिखट गया। जो पुलिस प्रशासन अपना गुमान ज्यादा न करे, इनका भी लिखट जाएगा पुलिस प्रशासन जी। भाई मैं व्यक्तिगत क्या कहूँ, किसी के ऊपर दुख की बात है मेरी तो। कल सीओ और एसडीएम आए थे और 2 मिनट उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है जी, हम बात कल करेंगे, हमारा कल बंद है। और 3 बजे का टाइम आज हुआ था और आए 3 बजे के बाद हम लोग बैठेंगे। लेकिन सुबह से 5 बार डीएम का प्रेशर, एडीएम का प्रेशर, एसडीएम का प्रेशर, आइए बात कीजिए। हमने कहा हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक हम संजीव बालियान से बात नहीं भाई साहब मेरा निवेदन, बात देखो जी, सरकार अपनी में कोई नहीं करता, बात अगर वो बुलाओगे आप करो, लेकिन फैसला आपको लेना। मैं यही बैठा, मैं बातचीत में भी नहीं जाऊंगा, मैं यही बैठूंगा, आप बातचीत कर आओगे और जो फैसला आप दोगे फैसला आपको होगा। मैं जब नहीं सुनो, अगर बातचीत होगी तो आप तय कर दो, भाई साहब बैठे और 3-4 लोग, क्योंकि सबके बीच में बैठ के बातचीत देखो कभी नहीं होती, मैं जानता हूँ उस बात को। हम सब बातचीत करें, हम जिसे भेजेंगे उस पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये बातचीत करके आओ। और बातचीत की 2 ही बात है जी मेरी तरफ से, तो और कोई नहीं। जो मैं कह रहा हूँ, मेरा एक तो एक भी दुकान खाली नहीं होगी, एक किसी किराएदारी पे हम नहीं आएंगे आज के बाद बिल्कुल भी। और ये पहले किराएदारी किसने दी है, मालिक कैसे बने, इसकी भी तो जांच हो जा। ये मंदिर के मालिक किसने बना दिया?
होती है, इसकी भी तो जांच हो। मालिक किसने बना दिया भाई? मंदिर मारा, मालिक कोई और, मालिक कोई और भाई विवेक प्रेमी पे धारा हटाओ। और ये जो जिला बदर के ऐसा हटाना, 3 बात मेरे समझ में 3 बात है। मानते हो तो ठीक है, नहीं जो निर्णय आप लोगे इस निर्णय में मैं आपके साथ हूँ। 1 दिन बैठा लो, 2 दिन बैठा लो, 10 दिन बैठा लो। मेरी भारतीय जनता पार्टी में सबसे बात हुई है। मैंने जिला अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया आज, भाई जिला अध्यक्ष आपके जिला मंत्री हैं, आपको इस मामले, उनने मुझे आश्वस्त भी करा। उनने मुझे कहा भी, कह लगा भाई मगर व्यापारी भी अपने हैं, हमें तो इनके बीच रहना, बाकी तो आने जानी चीजें हैं। मैंने उनसे भी निवेदन किया, मैं तो वो आप कर लियो बात, वो तो आपको तय करना, लेकिन मैंने उनसे भी निवेदन किया जिला अध्यक्ष से भी। मैं कहा नहीं भाई, व्यक्तिगत किसी के किससे मतभेद हो सकते हैं, कोई बात नहीं, अलग बात है, लेकिन ये शामली के व्यापारियों की लड़ाई है। 150 दुकानें खाली होगी, बताया सुमन दिन में मुझे, अखाड़ा खत्म कर दिया पुलिस के द्वारा। ऐसा नहीं सुना मैंने कभी। भाई 300 देवता के पैसे लिए, किसने लिए वो भी दे दो, हम उल्टे मारे। ये तो देवता रखने के पैसे लेते हैं, अब नहीं लेते, देवता रखने के पैसे ले। अब तुम पैसे लोगे, फिर अगला संता होगा वो पैसे लेगा, फिर उसका अगला होगा वो पैसे लेगा। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा, ये पुलिस प्रशासन मेरी बात सुन रहा होगा, पत्रकार साथी सुन रहे, मीना मालिक किसने बना दिया? कौन है लोग? ये कहां से आए? शामली के रहने वाले हैं क्या? तो मालिक किसने बना दिया ने? ये पुलिस प्रशासन ने मालिक बना दिया ने? भैया बस लास्ट में आप पे आस बनी थी और वो व्यापारियों को लेके आपके पास ही गया था लास्ट, और पूरा आपसे आश्वासित होने के बाद ही उसने अपना सब छोड़ दिया था। कह के गया था मम्मी अब जो होगा उसके लिए तैयार रही हो। मैं तो हमेशा तैयार रहूं। वो सुबह निकलता है और वो कल तो खाली पेट ही निकल गया, पानी तक भी नहीं पिया था। लेकिन मुझे कानून मतलब न्यायालय पे तो मुझे भरपूर योगदान मतलब रहा, वो देखेंगे। लेकिन अब कानून के बीच में ये सब कैसे हुआ? जब सब कुछ लीगल तरीके से चल रहा था, स्टे था, सब कुछ था, वो लड़का भी तो इसीलिए आगे आया कि कानून है, कानून है। लेकिन कहाँ गया कानून? 1 मिनट में धज्जियां उड़ गई। और किसके द्वारा? संतों के द्वारा। सरकार किसकी? संतों की। तो भरोसा किस पर रखें? और उसके बाद लोग भटकते जा रहे, फिर रहे सड़कों पे, महिलाएं को नीचे गिरा दिया। ऐसे साधु संतों के काम है क्या? साधु संतों को तो किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। कहाँ से आए उनके पास इतने धन धान? हम लोगों से आए। हम लोगों ने दुनिया भर का पैसा चढ़ाया, हम लोगों ने मंदिरों में स्थापना करवाई, और उसके बाबा जी ने तो कितने मंदिरों के पुनरुत्थान करे थे। और अफसोस की बात है कि आज उसके बाबा जी होते तो वो क्या सोचते कि जिस बच्चे को मैंने यहाँ तक लाया और आज मेरे बच्चे को ऊपर साधु संत ही गुंडागर्दी के आरोप लगा रहे। बताओ कौन सा उसने गुंडागर्दी का काम करा था ऐसा? अगर वो गुंडा होता तो आज सब सभ्य समाज उसके साथ ना होता। और मेरी आपसे यही विनती है कि आप व्यापारियों के साथ अड़ के खड़े हो जाओ। इसके अलावा यहाँ कोई नहीं है इनके पास। अगर कोई होता तो आज इतने दिनों से चल रहा था, यहाँ कोई तो आता ना। कितने निराश हुए। इन व्यापारियों के बिना विधायक बनता है क्या? MLA कोई भी, पार्षद तक भी लालाओं के बिना नहीं बनता। और लालाओं के साथ ही ऐसा काम करेंगे तो क्या फायदा उस सरकार और क्या फायदा इस सरकार? हम तो समझ नहीं पा रहे। लोग फिर रहे, भटक रहे, कोई सुन नहीं रहा, यहाँ वहाँ इतनी बुरी हालत। और अब एक इतना खराब माहौल कर दिया कि बच्चे को उठा लिया, उसको चोट लगी। अभी मुझे पता चला कि गिरफ्तारी करने का तरीका बहुत गलत था। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लिया उन्होंने? और बीजेपी के कार्यक्रम में से निकला था, वो गुंडागर्दी करके नहीं निकला था। बीजेपी के कार्यक्रम में से बाहर निकला, उसने कहा मैं खुद समर्पण करने जा रहा। वो भागता क्यों? इसकी लड़की को लेके नहीं भागता था और किसी का कुछ छीन के नहीं भागता था, जो वो चोरों की तरह छुपा देती उसको। और छुपना नहीं था उसको फेस करना, खड़ा होना। किससे छुपेगा वो? और वो खड़ा हुआ और मुझे पता चला कि पुलिस की गाड़ी ने बाइक में टक्कर मारी और वो लड़का गिरा, उसके कपड़े फटे, उसकी कोहनी में अंगूठे में चोट लगी। इतना कायर, इतने कायर, वो इतने डरे हुए थे उस लड़के से कि उसको घेर लिया। अरे वो लड़का है, आतंकी है, क्या है? इस तरह तो आतंकियों को घेरते हैं जिस तरह उस लड़के को घेरा। और मैं तो उसको मैंने पैदा इस उद्देश्य से करा था कि देश धर्म के लिए ही लड़। बहुत क्रांतिकारी हुए, उनसे ही प्रेरणा लेके वो यहाँ तक आया और क्रांतिकारी उसके साथ आज भी आए।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे और व्यापारियों के साथ खड़े होंगे। वो यहाँ तक पहुँचा व्यापारियों के लिए, और आप भी आए व्यापारियों के लिए, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। एक निवेदन करो भाई, 5 लोग बात करने जा रहे हैं, बाकी यही बैठ जाओ, चले मत जाइए भी। इनका आने से पहले ही कभी के बड़े बड़े घर चले जाओ। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम 1 घंटे में थक जाए। और आप निश्चित रहो, विवेक मेरा भी छोटा भाई है, हमारा है, हम उसके साथ हैं। और ये थोड़े दिन की जेल से ना हमारा कुछ बिगड़ा ना उसका कुछ बिगड़ा, आप निश्चित हो इस बात से। तो भाई सब यही ये जा रहे हैं 4-5 लोग, आप लोग चले जाओ भाई, आप जाओ और जल्दी बात करो, ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं। 2 बात है, 5 बात है, मानते मानो, नहीं अपना निर्णय हम यहाँ लेंगे, हम यही बैठ कर निर्णय लेंगे। और सब लोग इतने ही बैठते इतने आते हैं, मैं भी यही बैठा हूँ। आप जाओ जल्दी, आप जाओ भाई। अगर आप चाहते हैं मैं यही बैठा भाई, ठीक है सर। आप बात करवा लो, ये बात कर लेंगे ले जाके प्रशासन से। 4-5 लोग चले जाओ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, समझे। और भाई बात करवा के DMSSP तो बात करवा दो, मैं ही बैठा। हल निकलेगा ठीक है, नहीं हल निकलेगा हम अपना तय कर लेंगे भाई, हमें क्या करना। लेकिन एक बात बता दिया भाई मेरी तरफ से, या मनोवर्जी चलेगी नहीं बिल्कुल भी भाई। मैं बात कर भाई निष्पक्ष बात करो, आप कानून के रखवाले हो, कानून की बात करो। मेरा नहीं, अगर स्टे है तो वहीं रहेंगे व्यापारी। अगर आपको कोई खाली करवानी तो आप कोर्ट से आदेश ले आओ, अगर बिना कोर्ट के आदेश के आप लोग लावा दौड़ दीजिए, ठीक नहीं रहने का भाई, मेरा आप लोग बात कर लो, बात करके बता दो, मैं यही बैठा चले जाकर बात कर लो। और 10-15 व्यापारी मेरे पास आए थे दिल्ली, 7-8 दिन पहली बात है। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी, ADM, SSP, CO, SHO सबसे बात की। वे कोई कारण नहीं बता पाए कि क्यों व्यापारी को दुकान से उजाड़ना चाहते हैं। व्यापारी पर स्टे था, स्टे के बावजूद प्रशासन एक तरफा कार्रवाई जो कर रहा है समझ के परे। दूसरी बात, मंदिर हमारा है, संत हमारे हैं, वे पूजनीय, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन पहले कोई और संत था, करके चले गए पैसे लेके, अब ये आए हैं, ये पैसे लेके चले जाएंगे। फिर कोई तीसरा होगा भाई, इनके कोई बाप दादा होगे तो इनकी भी जमीन ही, बाप दादा होगे तो शामली वालों की जमीन है। मंदिर का मालिकाना हक तो शामली वालों का ही होगा। जब जमीन यहाँ के पुरखंडी होगी तो समझ में आया नहीं। उसके बाद फर्जी मुकदमे में जिस तरह से विवेक प्रेमी को, जो जिला मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, गिरफ्तार किया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि प्रशासन एक तरह से जबरदस्ती दुकानों पर कब्जा दिलाना चाहता है, इस तरह का पता लगा। अब लोकतंत्र में यही हो सकता है। मंत्री जी धरने पे बैठे हैं, कब तक आप बैठे? देखिए, अभी 5 लोगों की कमेटी बात करने के लिए प्रशासन से गई है। पहली बात तो यह है, विवेक प्रेमी को गिरफ्तार करो या किसी और को करो या मुझे करो भाई, हम दुकान खाली नहीं करेंगे, हम किराएनामे पे नहीं जाएंगे। जो कोर्ट का आदेश है वो मानने का पुलिस प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि संपत्ति के विवाद में पार्टी बने। आपने गिरफ्तार कर लिया, आपकी इच्छा, आपने फर्जी मुकदमा लगा दिया, आपकी इच्छा, लेकिन ना व्यापारी झुकेंगे ना हम लोग झुकेंगे। 5 लोग बात करने के लिए गए हैं। मंत्री जी आपको मुजफ्फरनगर से आना पड़ा, लोकल बॉडी है बीजेपी की, कोई यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने जिला अध्यक्ष जी से बात की है, उन्होंने सारी बात बताई है। मैंने कहा भी है भाई अध्यक्ष जी, हम सबको मिलकर अगर हम कोच को ठीक समझते हैं और ये हमारे यहाँ व्यापारी, हमें इनके साथ रहना चाहिए। लड़ाई कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, विवेक प्रेमी की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो लोकल है वो बिल्कुल किनारा कर गई इस मामले से, क्या मुद्दा है भाई? इस बात का तो मैं भी नहीं कह सकता। सरेंडर माना जाए, साधुओं के सामने सरेंडर कर गए। भाजपा की सरकार है, नंद किशोर गुर्जर पर हमला हुआ, पुलिस ने किया, अब विवेक प्रेमी को जो है जिस तरीके से बर्बरता से जो है गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगे? कैसी सुशासन, कैसा शासन, कैसा प्रशासन? देखिए, नंद किशोर जी के साथ जो व्यवहार हुआ था पुलिस को बिल्कुल उचित नहीं था, और यहाँ विवेक प्रेमी के साथ भी जिस तरह से व्यवहार हो बिल्कुल फर्जी मुकदमे में। ये आप सबको पता है, मुझे पता है, मुझे को बताने की आवश्यकता नहीं, ये बिल्कुल फर्जी मुकदमा। उससे दुखी होता है, उससे दुख होता है, लेकिन लड़ाई लड़ने का स्वभाव हमारा है। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, भ्रष्टाचारियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं होंगे प्रदेश में, तो किस तरह की कानून व्यवस्था है? जो आप खुद ही कह रहे हैं कि जो है फर्जी मुकदमा, भाई फर्जी मुकदमा 100% दर्ज हुआ है। फर्जी मुकदमे विवेक प्रेमी को जेल भेजा गया है। प्रशासन एक पक्ष से कार्रवाई कर रहा है, व्यापारी के खिलाफ जबरदस्ती दुकान खुलाई करवाना चाहता है, और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। मंत्री जी, हम तो लड़ सकते हैं, नेता है विवेक प्रेमी, जनपद में कोई भी भाजपा नेता ना धरने पाया, न उसके साथ खड़ा किया इसमें। मैं इसके बारे में तो बता सकते हैं, मैंने तो बड़ा फर्ज समझा। क्या माना जाए प्रशासन के सामने सरेंडर जेल गया था, मैं जब भी उससे जेल में मिलने गया था,
आज वो भारतीय जनता पार्टी में जेल गया तो मैं भी मिलने जाऊंगा और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं व्यापारियों के सपा सरकार में फर्जी मुकदमे का आरोप भाजपा ने लगाया था। जी। अब भाजपा में भी आरोप लग रहे हैं कि फर्जी मुकदमों में जेल भेजा जा रहा। आरोप नहीं है, सच्चाई है। तो क्या कहना है कि भाजपा और सपा एक ही तरह के स्टैंड पे चल रहे हैं? देखिए, कोई से एक मुद्दे से दोनों को एक नहीं कर सकते। मुद्दे रोज होते हैं। हमारा फर्ज है लोकतंत्र में अपनी बात पहुंचाने का। हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे, मजबूती से पुलिस और प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ेंगे। पहले गाय को बचा के जेल गया था बचाने के, उसमें अब व्यापारी को बचाने के लिए अच्छे कोच में गया है। मेरी बधाई, शुभकामनाएं। बढ़िया कारण से गया, कोई अपने ठीक है जी, ठीक है।